सभी दोस्तों को नमस्कार। आप सभी का स्वागत है रोहित स्टडी पॉइंट में। तो आज हम बात करेंगे यूपर ट्रिपल एस सी की 2 से 3 भर्तियां जिनका रिजल्ट अभी पेंडिंग में है। रिजल्ट आ सकते थे लेकिन रिजल्ट में देरी क्यों है, इन सब चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं, बीपीओ 1468 वाले साथी कल उप मुख्यमंत्री जी के पास गए थे। वहाँ से उन्होंने सचिव जी को भी फ़ोन किया था। यानी कितना समय अभी और लगने वाला है बीपीओ के रिजल्ट में। उसके अलावा क्या जूनियर असिस्टेंट 5512 का रिजल्ट उनसे पहले आ सकता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं इस वीडियो में। तो देखिए, यूपर ट्रिपल एस सी की हर अपडेट के लिए आप मुझसे जुड़े रहें, यानी कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी यूपर ट्रिपल एस सी पैट के लिए मैं जल्दी ही मैथमेटिक्स और डीआई की क्लास लाने वाला हूं, तो बस आप लोग मुझसे जुड़े रहें। तो देखिए भाई, अगर हम बात करें कि भाई यूपर ट्रिपल एस सी के अंदर जो वैकेंसी आती है उनमें जितना डिले किया जाए उतना डिले आयोग करने की कोशिश करता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, डीबी हो चुकी है, सारे क्रियाकलाप खत्म हो चुके हैं, लेकिन अब एक रिजल्ट देना है, एक फाइनल कट ऑफ लगानी है और बच्चों का सिलेक्शन होना है। लेकिन लास्ट वाली प्रक्रिया में इतना समय ये जानबूझकर लगाते हैं। अब इन्होंने किया क्या है, सबसे पहले हम बात करेंगे बीपीओ की 1468 वैकेंसी। आप सभी जानते हैं कि इनका पेपर हुए बहुत समय हो चुका है। पैट से 2023 वाले से ये पहली भर्ती थी अगर देखा जाए तो, जो नॉर्मल भर्ती होती है। उसके बावजूद भी इनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन 6 मई को संपन्न हो चुकी है। यानी मई का महीना देख लें हम लोग, पूरा जून निकल गया, अब जुलाई भी खत्म होने वाला है। लेकिन अब जाकर इनको याद आई है कि अभी स्पोर्ट्समैन का कोटा भी इनको भरना है। यानी कि 2 से ढाई महीने ये क्या कर रहे थे, कुछ समझ में नहीं आता। यूपर ट्रिपल एस सी को जितना लेट करना होता है वैकेंसी को, उतना लेट करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। यानी कि कल जो बात हुई है सचिव जी से, सचिव जी ने बताया था कि इसमें अभी कुछ काम रह गया है, कुछ स्पोर्ट्समैन का रह गया है, एक आध दो चीज़ें और हैं इसके अंदर। तो कुल मिलाकर अभी इसके रिजल्ट में 40 से 50 दिन के और लगने वाले हैं। 40 से 45 कह लो, 40 से 50 कह लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो अभी 40 डेज आप मान के चलिए, यानी कि 10 दिन तो आप यहाँ मान के चलिए जुलाई के, फिर पूरा अगस्त मान के चलिए। तो फिर आपको कहीं ना कहीं ये रिजल्ट या तो अगस्त के लास्ट में या फिर सितंबर के शुरू में देखने को मिलेगा। यानी कि अभी भी आपको कम से कम 1.5 महीने का इंतजार करना पड़ेगा, जो हमारे बीपी वाले साथी हैं। और क्या कर सकते हैं इंतजार के सिवा, एक बहुत लंबा इंतजार हमने किया है तो कुछ समय और करना पड़ेगा। क्योंकि जैसा सचिव जी ने कल बताया था कि रिजल्ट को अभी 40 से 45 दिन और लगने वाले हैं। तो इसके आगे तो कुछ हो नहीं सकता, क्योंकि यूपी ट्रिपल एस आयोग जितना लेट कर सकता है उसे करने में पूरी कोशिश वो करता है। आप आयोग जाइए, आयोग जाके बात कीजिए, एक डेट मिल जाएगी आपको, आप फिर जाइए, फिर आपको आगे की डेट मिल जाएगी। इनका यही रवैया रहता है। और जहाँ तक हम बात करें जूनियर असिस्टेंट 5512 की, तो कुछ बच्चे या कुछ हमारे साथी अनुमान लगा रहे हैं कि भाई बीपीओ का रिजल्ट बाद में आएगा, अब जीए का पहले आ जाएगा। तो यूपी ट्रिपल एस आयोग है, इतना आसान नहीं है, क्योंकि इनकी डीवी खत्म हुई है 6 जून को। अब 6 जून से लगा लीजिए आप लोग 6 जुलाई, यानी 1.5 महीने का समय इनको भी हो चुका है। तो जब तक मुझे लगता है कि बीपीओ का रिजल्ट नहीं आएगा, तो बहुत कम चांस है कि भाई जूनियर असिस्टेंट 5512 का रिजल्ट वो दे दे। अगर दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। जैसे कि हो सकता है कि भाई अगर बीपीओ के रिजल्ट में अभी कुछ काम बचा हुआ है, क्योंकि इसमें तो स्पोर्ट्स कोट जो स्पोर्ट्समैन वाला कोटा बेटा था वो सब चीज़ें पहले ही हो चुकी हैं। तो इसमें वो सब सारी चीज़ें खत्म हैं। अगर आयोग चाहे तो इसका रिजल्ट पहले दे सकता है। लेकिन इसमें भी अभी सुनने में आया कि ट्रिपल सी के जो इक्वलेंट डिप्लोमे हैं, जो इक्वल डिप्लोमे हैं ट्रिपल सी के, उनकी जांच होगी। अब उनमें कुछ गड़बड़ी पाएगी तो फिर से दिक्कत होगी। तो यहाँ भी जो सत्यापन चलेंगे वो अगस्त में शुरू होंगे। ट्रिपल सी के इक्वल जो डिप्लोमे होंगे उसमें भी समय लगेगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि पूरा अगस्त तो इन चीज़ों में निकलने वाला है, चाहे बीपीओ की बात करें, चाहे हम बात करें जूनियर असिस्टेंट 5512 की। तो मेरा तो देखिए पहले से अनुमान है कि ये रिजल्ट आपको सितंबर में ही देखने को मिलेगा। और सितंबर में भी कब देखने को मिलेगा, बीपीओ के रिजल्ट के बाद। तो देखिए अभी आपको यहाँ भी 1.5 से 2 महीने का इंतजार करना पड़ सकता है जूनियर असिस्टेंट 5512 के लिए। थोड़ा कड़वा लगेगा, लेकिन सच्चाई यही है कि जो हम सोचते हैं कि अब हमारी डीवी खत्म हो चुकी है। आपने एक रिजल्ट देखा होगा अकाउंटेंट वाला, उनको 4 से 5 महीने हो चुके हैं लेकिन रिजल्ट उनका अभी तक नहीं दिया है। यानी कि 4 से 5 महीने खत्म होने के बाद भी, और अपनी डीवी को लगभग 1.5 महीना हुआ है। तो आप ये ना सोचें कि यूपी ट्रिपल एस आयोग इतना बढ़िया है कि बाकी 2 रिजल्ट देख के हमारा रिजल्ट दे देगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर में ही रिजल्ट देखने को मिलेगा, उससे पहले तो मतलब नहीं बनता। तीसरा देखिए 3284, तो इनका तो इनके बारे में क्या बोला है कि भाई जहाँ टाइपिंग पहले हुई थी, टाइपिंग किनकी हुई थी,
जूनियर असिस्टेंट 1262 वालों की, जूनियर असिस्टेंट 5512 वालों की। तो अब जो कॉलेज है वो रजत गर्ल्स कॉलेज, लखनऊ का जो कॉलेज है रजत गर्ल्स इंटर कॉलेज जो भी है, तो उसमें अभी सीटों को लेकर या कह सकते हैं जो उसमें टाइपिंग कराई जाएगी तो वो मंच तैयार नहीं है टाइपिंग के लिए। तो आयोग ने ऐसा बोला है कि अभी जो है हमें टाइपिंग जो करानी है वो वही करानी है, लेकिन वहाँ से जैसे ही हमें ऑर्डर मिल जाएंगे हम रिजल्ट निकाल देंगे, और जैसे ही रिजल्ट निकाल देंगे उससे 1 से 1.5 महीने के अंदर आपकी टाइपिंग करा ली जाएगी। यानी यूपर ट्रिपल एस सी के पास हर एक वैकेंसी का बहाना रहता है। आप बीपीओ को देखें तो उस स्पोर्ट्समैन कोटा वाला बता दिया, आपने जूनियर असिस्टेंट 5512 का देखा तो ट्रिपल सी के इक्विवेलेंट जो डिप्लोमे होंगे उनका बता दिया। अगर बात करें जूनियर असिस्टेंट 3284 का टाइपिंग के लिए रिजल्ट कब दोगे, तो उन्होंने कहा टाइपिंग का रिजल्ट तब दें जब टाइपिंग के लिए मंच तैयार हो, यानी कि यहाँ पर सीटें खाली हो, टाइम हो, शेड्यूल हो, पहले वो बन जाएगा उसके बाद हम रिजल्ट देंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर समझ सकते हैं आप लोग कि यूपर ट्रिपल एस सी के बाद आप कभी भी जाइए, किसी वैकेंसी को लेकर जाइए, सबके जवाब पहले से ही उपलब्ध रहते हैं कि भाई ये चीज़ है, ये कारण है, इस वजह से आपका रिजल्ट फंसा हुआ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें भर्तियों को लेट करना है और इससे दूसरी कोई चीज़ है नहीं। बस यही है कि भाई अब तो इंतज़ार के सिवा कुछ कर नहीं सकते। बाकी जो अगले एग्ज़ाम हैं, चाहे वो पेट का एग्ज़ाम आने वाला है, लोअर पीसीएस है, एएसओ है, या फिर दूसरे भी कोई एसएससी रेलवे आपका है, तो उसमें आप लगे रहिए, क्योंकि अभी आप कुछ भी कर लीजिए, जब आयोग का मन होगा, जब पूरी प्लानिंग वो कर लेगा, चाहे रिजल्ट की बात हो, टाइपिंग के लिए बात हो, वो तभी होगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि सितंबर से पहले जूनियर असिस्टेंट का रिजल्ट नहीं आने वाला है और ना ही सितंबर से पहले आपकी टाइपिंग वगैरह होने वाली है। तो बस अपनी जो चीज़ें हैं मेहनत करते रहिए, टाइपिंग के लिए टाइपिंग करते रहिए, बाकी दूसरा कोई एग्जाम है तो उसकी तैयारी करते रहिए। तो बाकी साथियों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, दोस्तों में शेयर भी करना, और यूपर ट्रिपल एस सी की हर जानकारी के लिए आप मुझसे जुड़े रहें। बाकी मैथमेटिक्स और डीआई के लिए जल्दी क्लासें मेरी आएंगी, तो बने रहिए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इससे आप जुड़ जाइए। और होते स्टडी पॉइंट ये मेरा एप्लीकेशन है, इसे आप लोग डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ मैं सारी चीज़ें आपको जेन्युइन बताता हूँ। जो चीज़ें जो हमें मिलती हैं वही आपके सामने प्रस्तुत की जाती हैं। तो चलिए साथियों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।